16वीं सदी से पहले तक दुनिया के ज्यादातर लोगों और वैज्ञानिक का यही मानना था। सभी विद्वानों का यही कहना था कि पृथ्वी ही सौर मंडल का केंद्र है। इसके चारों ओर सूर्य और बाकी के सारे ग्रह और उपग्रह चक्कर लगाते हैं। पर जब 16वीं सदी के दौरान गलियो ने टेलीस्कोप की खोज की और सौर मंडल में ग्राहक को देखना शुरू किया तो उसे समझ आ गया कि पृथ्वी नहीं है, बल्कि सूर्य इसे सौर मंडल का केंद्र है, जिसके चारों ओर पृथ्वी है और दूसरे ग्रह घूमते हैं। धीरे धीरे ये बातें दुनिया में फैलने लगीं और विज्ञान की तरक्की के साथ साथ हैं सौर मंडल में मौजूद है। दूसरे ग्रहों में हमारी रुचि बढ़ने लगी। कभी हम इन ग्रहों पर जीवन ढूंढने की कोशिश करते हैं तो कभी इन पर भविष्य में बसने की तैयारी करते। पर क्या ये इतना आसान है? तो जवाब है नहीं, क्योंकि बेशक कि ग्रह हमारे अपने सौरमंडल का हिस्सा हो, लेकिन सौरमंडल खुद में ही इंसानों के लिए एक छोटा सा ब्रह्मांड है, जिसमें घरों के बीच की दूरी भी कई लाख से लेकर कई करोड़ डिठाच किलोमीटर है। ऐसे में कई बार अपने पड्डी ढौसी ग्रहों जिसे शुक्र और मंगल तक पहुंचने में भी इंसानों को महीनों से सालों तक का समय लग जाता है। तो इसलिए आज के इस वीडियो में हाँ भाई, ये जानने की कोशिश करेंगे कि आज की आधुनिक तकनीक के साथ इंसानों को पृथ्वी से ही सौर मंडल के हर एक ग्रह पर पहुंचने में कितना समय लगेगा और उन्हें उनके सतह पर क्या क्या देखने को मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं। बुध ग्रह है, सूरज के सबसे करीब का ग्रह है। हमारे सौर मंडल में ग्रहों की लिस्ट में सबसे पहला नाम बुधि यानी मरकरी का आता है, क्योंकि यह सूरज के सबसे करीब है। इन 46 मिलियन किलोमीटर की दूरी पर मौजूद हैं। ये दूरी इतनी कम है, इस पर लगातार सूर्य से निकलने वाले खतरनाक रेडिएशन है और गर्मी पहुंचती रहती है। इसी कारण यह है कि भट्टी से कम नहीं है, जिसकी सतह का तापमान है 430 डिग्री सेल्सियस तक पहुंच जाता है, जहां पर इंसानों द्वारा बनाया गया लोहे का स्पेसक्राफ्ट भी जाएगा। लेकिन फिर भी आपको यहां पर जाना है तो पहले आपको उस समय का इंतजार करना होगा जब बुध और पृथ्वी के बीच की दूरी सबसे कम हो। इसके बावजूद हैं, पृथ्वी से चलने के बाद आपके स्पेसक्राफ्ट को और बुध ग्रह तक पहुंचने में करीब 6 से 7 सालों का समय लगेगा। नंबर 2, शुक्र ग्रह सौरमंडल का नरक भी कहा जाता है। इससे शुक्र ग्रह पृथ्वी के आसमान में एक तारे की तरह चमकने वाला ग्रह है। ये ग्रह पृथ्वी का पड्डी ढौसी है और सौरमंडल का दूसरा ग्रह है। यह पृथ्वी की तरह चट्टानी ग्रह है और इसका आकार भी पृथ्वी के करीब है, 90% तक है। लेकिन इसके अलावा इसकी कोई भी चीज पृथ्वी से नहीं मिलती, क्योंकि जहां पृथ्वी भर पानी और जीवन है वहीं है। शुक्र है सूर्य का सबसे गर्म ग्रह है। इसका तापमान 480 डिग्री सेल्सियस तक चला जाता है और इस तापमान में भी पृथ्वी के सबसे मजबूत गति को पिघलाया जा सकता है। इसका एक अच्छा ऐतिहासिक उदाहरण भी है हमारे पास, क्योंकि जब 15 दिसंबर 1970 में सोवियत संघ यानी आज की रशिया ने शुक्र की सतह पर अपना पहला स्पेसक्राफ्ट है बिनरस-7 भेजा था, तब उसकी सतह पर पहुंचने के बाद कुछ ही मिनट में उसे स्पेसक्राफ्ट में लगे उपकरण पिघल गए और कोई ऐसा ग्रह है जहां पर भविष्य में कोई भी जीवन पनप सकता है या मानव बस्ती बसाए जा सकती है, तो वो इकलौता मंगल ही है। इतना ही नहीं, बल्कि कई वैज्ञानिक तो ये भी कहते हैं इंसान अपने भविष्य की टेक्नोलॉजी से इस ग्रह को पृथ्वी की तरह रहने के लायक भी बना सकता है, जिसके कारण दुनिया भर की स्पेस एजेंसी लगातार मंगल पर कई रोवर और सैटेलाइट मिशन करते रहते हैं। जिसके आधार पर देखा जाए तो पृथ्वी से अगर आप अपने स्पेसक्राफ्ट को मंगल की ओर रवाना करेंगे तो आपको मंगल तक पहुंचने में करीब 7 से 9 महीने का समय लगेगा। लेकिन मैं भी तब, जब मंगल अपनी कक्षा में पृथ्वी के सबसे करीब से होकर गुजर रहा हो। नंबर शेर, बृहस्पति सौरमंडल का सबसे बड़ा ग्रह। जब भी बृहस्पति की बात आती है तो इसकी रंग बिरंगी गैस के बादलों को नजरअंदाज करना संभव नहीं है, क्योंकि इन्हीं के कारण यह है गृहस्वामी का सबसे सुंदर ग्रह भी कहा जाता है। पर इसके रंग बिरंगी बादलों को देखकर आए किसी धोखे में रहने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इन बादलों में हवाओं की रफ्तार 400 किलोमीटर प्रति घंटा तक होती है। इसके अलावा बृहस्पतिवार रेड
स्पोर्ट नाम का एक तूफान भी है जो साउथ में कई 100 सालों से चल रहा है। इसका सबसे खास बात यह है कि तूफान हमारी पृथ्वी के आकार से भी 1.3 गुना बढ़ा है, जिसमें हवाओं की रफ्तार 2000 किलोमीटर प्रति घंटा यानी फाइटर जेट की रफ्तार से भी ज्यादा है। यहां सबसे जरूरी बात यह है, इस ग्रह के पास कोई जमीन नहीं है क्योंकि यह पूरी तरह से गैस से बना हुआ है। लेकिन इसके बावजूद भी अगर आपको इस ग्रह पर जाना है तो सबसे ज्यादा होने के टेक्नोलॉजी के चलते वाले स्पेसक्राफ्ट को भी पृथ्वी से सौर मंडल के 5वें ग्रह बृहस्पति तक के जाने में करीब है। 5 से 6 सालों का समय लगेगा। वैसे हमारी सलाह तो यही होगी कि आप बृहस्पति पर हैं जाने के बजाय इससे किसी चंद्रमा की सतह पर जाइए, क्योंकि बृहस्पति के पास है ऐसे कई चंद्रमा हैं जहां पर ठोस सतह है। भले ही वह सकता है बर्फ के बने हुए हैं, लेकिन आप वहां उतर तो सकते हैं। और कई वैज्ञानिकों का तो ये भी कहना है कि इन्हें बर्फ की मोटी चादरों के नीचे पानी के समुद्र भी है और जहां शायद जीवन भी हो। शनि ग्रह सूर्यमंडल का छल्लों वाला ग्रह है। सूरज से 1.4 अरब किलोमीटर दूर मौजूद है। सौरमंडल का छठा ग्रह शनि सौरमंडल में मेरा सबसे पसंदीदा ग्रह है, क्योंकि इसकी शान इसकी शानदार छल्लों में है जो इसके केंद्र से लाखों किलोमीटर तक अंतरिक्ष में फैले हैं। बहस की खूबसूरती में 4 छांद लगा देते हैं। बस आपको बता दूंगा कि बृहस्पति की तरह है। ये भी एक गैस से बना हुआ आग्रह है जो सौरमंडल का दूसरा सबसे बड़ा ग्रह भी है। इसके अलावा इसके पास करीब 145 चंद्रमा है जो सोममंडल में सबसे ज्यादा है, जिस पर 1997 में नासा द्वारा कैसी नाम का स्पेस क्राफ्ट भेजा गया था जो करीब 7 साल बाद है। 2004 में इस कॉर्बेट में पहुंचा था और आज भी अगर आप किसी स्पेस क्राफ्ट के जरिए शनि ग्रह तक पहुंचना चाहते हैं तो आपको इतना ही समय लगेगा, क्योंकि अभी भी हमारी टेक्नोलॉजी अंत सब्सक्राइब कर लीजिए